गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे बिजनेस स्टडी में मीनिंग ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट मीन्स द सम टोटल ऑफ दोज फैक्टर विच इन्फ्लुएंस द बिजनेस एंड ओवर विच द बिजनेस हैज़ नो कंट्रोल, जिसका बिजनेस के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रहता। इट हैज़ बोथ थ्रेट्स एंड द अपॉर्चुनिटी फॉर द बिजनेस, जिसके अंदर बिजनेस के अंदर दो चीज़ें होती हैं, थ्रेट्स एंड द अपॉर्चुनिटी। इसके अंदर आपको सबसे पहले हम थ्रेट्स के बारे में बात करेंगे। इट रेफर्स टू द नेगेटिव चेंज है, जो क्या करता है बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर क्या करता है, उनकी परफॉर्मेंस को, ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को क्या करता है, हाईलाइट करता है, छिपाता है। और अपॉर्चुनिटी क्या होती है, इट रेफर्स टू द पॉजिटिव चेंज दैट अकर टू द बिजनेस एनवायरनमेंट एंड हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस, जो क्या करते हैं परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करते हैं। क्लियर। अब हम बात करते हैं फीचर्स ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आता है, टोटलिटी ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स। बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर सम टोटल्स होते हैं जो फैक्टर्स के ऊपर इफेक्ट डालते हैं। इसके अंदर बिजनेस के ऊपर इनका कोई कंट्रोल नहीं रहता। इसके अंदर बहुत सारे फोर्सेस हैं जिसे इन विच द नेचर ऑफ द टोटलिटी, जिसे किस नाम से जाना जाता है, टोटलिटी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आता है बेटा जी स्पेसिफिक एंड द जनरल फोर्स। कुछ फोर्सेस ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं स्पेसिफिक और जनरल फोर्स के अंदर। स्पेसिफिक कहते हैं कि दिस फोर्स अफेक्ट द फॉर्म्स ऑफ एन इंडस्ट्रीज सेपरेटली। इसके अंदर क्या आता है, फॉर एग्जांपल सप्लायर, कम्पिटिटिव फॉर्म और इन्वेस्टर्स। जनरल में कहता है कि दिस फोर्सेस ऑल द फॉर्म ऑफ इंडस्ट्रीज है, जो इक्वालिटी करती है, सोशलिटी करती है, लीगल और क्या लाती है, टेक्निकल सिचुएशन। थर्ड पॉइंट आता है इंटर रिलेटेडनेस। डिफरेंट फैक्टर्स हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर जो क्या है, एक दूसरे से को रिलेटेड हैं। फॉर एग्जांपल लेट अस सपोज दैट देयर इज ए चेंज इन इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसीज़। मान लीजिए कोई नई गवर्नमेंट आती है तो क्या करती है, नई गवर्नमेंट आने पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसीज़ को क्या कर देती है, वो चेंज कर देती है। इन द केस कहते हैं कि नई गवर्नमेंट ने क्या किया, अपने आप को इम्प्रूव किया, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट पॉलिसी को, पॉलिटिकल को, इकोनॉमिक चेंज को क्या किया, उसने रैपिडली क्या किया, चेंज किया। जिससे क्या होता है, वन फैक्टर क्या होता है और दूसरा फैक्टर क्या होता है, इसके अंदर इफेक्ट डालता है। डायनेमिक नेचर बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर कहता है मिक्सचर है बहुत सारे फैक्टर्स का, जो बहुत सारे फैक्टर्स हैं इसका क्या करते हैं, अपना स्थान ले लेते हैं। इसलिए क्या कहा जाता है कि इन्वायरमेंट क्या है कि ये डायनेमिक। फिर आता है अनसर्टेनिटीज़। नथिंग कैन बी सेड दैट एनी अमाउंट ऑफ द सर्टेनिटी अबाउट द चेंज द बिजनेस एनवायरनमेंट बिकॉज दे कंटिन्यू द चेंज क्विकली। जिससे क्या होता है कि हु डिटरमाइन द बिजनेस स्ट्रेटेजी, जो बिजनेस की स्ट्रेटेजी को बताते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए टेक्निकल चेंज होती है, तो टेक्निकल चेंज क्या करती है, बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर बहुत अधिक प्रभाव डालती है। फिर आता है कॉम्प्लेक्सिटी। इन्वायरमेंट के अंदर सबसे ज़्यादा बहुत सारे फैक्टर इफेक्ट करते हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्सिटी कहता है कि जो इंडिविजुअल इफेक्ट डालती है किसके ऊपर, बिजनेस के अंदर, जो अलग अलग तरीके से क्या करते हैं उसके ऊपर फेस करते हैं। फिर आता है रिलेटिविटी। बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर कहता है कि रिलेटेड किससे होता है, ये लोकल कंडीशन से, जो क्या कहता है वाई द बिजनेस एनवायरनमेंट हैपन्स टू द डिफरेंट तरीके से होता है, और सेम कंट्री के अंदर क्या होता है, ये डिफरेंट प्लेस पर। फिर नेक्स्ट बात करते हैं हम इम्पॉर्टेंस की। इम्पॉर्टेंस ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट। फर्स्ट आता है फर्स्ट मूवर एडवांटेजेस। बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर कहता है कि कुछ अपॉर्चुनिटी होती है, फर्स्ट मूवर अपॉर्चुनिटी अवेलेबल। एक कंपनी कहता है कि विच इज़ कॉन्शियस अबाउट द चेंज इन द बिजनेस एनवायरनमेंट, उसे बोलते हैं बाबू फर्स्ट मूवर। इसका क्या एडवांटेजेस है कि इसके अंदर फर्स्ट मूवर में हम क्या लेकर चलते हैं, फर्स्ट सप्लायर। तो इन अदर वर्ड्स मान लीजिए कोई कंपनी है, तो वो कंपनी क्या करती है, वो जानती है कि पॉसिबिलिटी ऑफ द अपॉर्चुनिटी अवेलेबल एंड द ग्रेटेस्ट बेनिफिशियरी, तो वो हमारे लिए क्या है, काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट है। सेकंड आता है बेटा जी वार्निंग सिग्नल। वार्निंग सिग्नल में कहता है कि यदि हम वेरीफाई करें कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के ऊपर जो इफेक्ट डालती हैं, वी आल्सो नाउ अबाउट द थ्रेट्स, जिसमें से एक थ्रेट्स है, जो थ्रेट्स क्या करती है, अवेलेबल करवाती है टाइम पर, अपने एफर्ट्स को ईजिली क्या कर सकते हैं हम इसके अंदर फेस कर सकते हैं।
ये तभी संभव है जब हम क्या करते हैं, इसके बारे में, इसके स्थान को क्या करते हैं, जल्दी जल्दी चेंज करते हैं। टैपिंग यूज़फुल रिसोर्सेज के अंदर कहते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर बहुत सारे आप रिसोर्सेज लगाते हैं बिजनेस के अंदर। इसमें आता है मटेरियल, मशीन, मैन और मनी, जिनकी हेल्प से क्या करते हैं, बिजनेस एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं। एक बिजनेस क्या कहता है, गेट द रिसोर्सेज इस एनवायरनमेंट, जिसे गुड्स एंड सर्विसेज के अंदर सेम एनवायरनमेंट में सभी लोगों को हर चीज़ प्रोवाइड करता है। कॉपी विद द रैपिड चेंज के अंदर कहता है कि दिस डेज बिजनेस के अंदर क्या किया जाता है, बीइंग रन द रैपिडली चेंज। बहुत सारे फैक्टर हैं बिजनेस के अंदर, जैसे कंपटीटर है, फैशन है, नंबर ऑफ कस्टमर है। ये क्या करते हैं, टेक्नोलॉजी को क्या करते हैं, वो चेंज करते हैं क्विकली। जो चेंज होता है वो रैपिडली चेंज करता है। इसका मतलब क्या होता है कि बिज़नेस के अंदर कंपेरेटिवली क्या होता है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा चेंजिंग आती है। नेक्स्ट आते हैं असिस्टिंग इन द प्लानिंग एंड द पॉलिसी फॉर्मुलेशन। जैसे कि आप जानते हैं द नॉलेज ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर प्रेजेंट इन द बेसिस ऑफ द प्लानिंग एंड द पॉलिसी। इसके अंदर आप क्या करते हैं, हमने देखा है कि नई नई टेक्नोलॉजी जब आती है, नए नए होटल्स जो हमारे अब्रॉड के अंदर, इंडिया के अंदर खोले जाते हैं, तो बिज़नेस एनवायरनमेंट के बारे में हम केयरली क्या करते हैं, इसका ध्यान देते हैं। दे फेयर द टूरिज़्म इंडस्ट्रीज़ क्या है, आज के टाइम में बिगेस्ट इंडस्ट्रीज़ है वर्ल्ड के अंदर। इन फ्यूचर कहता है कि पर्टिकुलर आप क्या करते हैं, इसके अंदर ब्रॉड कहता है कि ब्राइट इन इंडिया, टूरिज़्म का हमारे इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर ब्राइट है। गवर्नमेंट क्या करती है, इसके अंदर क्या करती है, आल्सो हैज़ द स्पेशल इंटरेस्ट लेती है डेवलपमेंट में, बिकॉज मैनी जो है रीज़न है जो हमारे बिज़नेस के ऊपर, फॉरेन एक्सचेंज के ऊपर, हमारे एम्प्लॉयमेंट के ऊपर क्या करते हैं, अपना इफेक्ट डालते हैं। इम्प्रूवमेंट इन द परफॉर्मेंस इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन द स्टडी ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट कहता है कि इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है परफॉर्मेंस जिसके अंदर कंसर्न होती है। दोज ऑर्गेनाइजेशन विच कीप ए कॉन्स्टेंट आई एंड एनालिसिस द करेक्टली डेफिनेट न्यू रेस एंड द रिमेन अलाइव। यदि हम लॉन्ग टाइम तक अपने आप को जीवित रखना चाहते हैं तो इसके अंदर हमें लॉन्ग रन तक जीना पड़ेगा। तो यहाँ तक आप लोगों ने बेटा जी फीचर्स और इम्पोर्टेंस करने हैं, और यहाँ आपकी क्लास ओवर है बेटा।